बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के 34 न्यूज़ चैनल्स को जजेस के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाने पर, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब वगैरह के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाने पर बड़ी कार्रवाई की है और शो काज तौहीन अदालत का शो काज नोटिस डायरेक्ट तौहीन अदालत का शो काज नोटिस जारी कर दिया है। 2 हफ़्तों में जवाब तलब कर लिया है। बहुत दिलचस्प सूरत हाल है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो तमाम चीज़ें जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पिछले 4-5 समातों से सवाल उठा रही थी, वो भले सेक्शन 215 हो जिसके तहत इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार है किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी निशान लेने का, या वो रूल 94 हो जिसके तहत वो आज़ाद डिक्लेयर करती है जिसके पास पार्टी सिंबल नहीं होता, जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत तशरीह की गई। तमाम के तमाम मामलात खुल गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और चारों सूबों के और इंक्लूडिंग इस्लामाबाद एडवोकेट जनरल को भी तलब कर लिया गया है, अटॉर्नी जनरल को भी, और अदालत में इलेक्शन कमीशन का जवाब भी जमा हो गया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बेसिकली केस था मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावडा के ख़िलाफ़, और मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुअज़्ज़ज़ जजेस के हवाले से। बेसिकली ये मामला शुरू हुआ था जस्टिस बाबर सत्तार साहब के बैरून मुल्क उनकी और उनका जो ग्रीन कार्ड वगैरह और इस तरह की चीज़ें, फिर कोई इस तरह की स्टेटमेंट भी दी गई थी कोई पगड़ियाँ बनाने की और फुटबॉल खेलने की और इस तरह की चीज़ें, जिसके ऊपर फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने दौरान समाअत भी बात की थी। बहरहाल तो अब चूँकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में एक बेंच बन गया और वो तौहीन अदालत की जस्टिस बाबर सत्तार साहब की फ़ैमिली या उनके ख़िलाफ़ जो जितनी भी इस तरह की चीज़ें थी उस पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। इतने में काजी फैज़ीसा साहब ने आज खुद नोटिस लेते हुए तौहीन अदालत की 3 रुकनी बेंच बना दिया। 2 मुअज़्ज़ज़ जूनियर जजेस थे और एक चीफ़ साहब की सरबराही में, और उसमें मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावडा को बुला लिया। मुस्तफ़ा कमाल ने पहली तारीख पर ही माफ़ी मांग ली और फैसल वावडा ने पहली तारीख पर माफ़ी ना मांगी, वजाहत दी। अदालत ने उनको कहा कि आप माफ़ी मांग लें और उस पर अदालत ने उनको मज़ीद दूसरा जवाब जमा करवाने का वक्त दे दिया। दूसरा जवाब उन्होंने माफ़ी मांग ली और आज अदालत ने उनकी माफ़ी कबूल कर ली। लेकिन वो मुअज़्ज़ज़ अदालतें जो माजी में कहती रही हैं कि इस तरह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो चलवाई जाती है मीडिया पर, वो किसी प्रेशर की वजह से। अभी मैं हसनात मलिक साहब का देख रहा था, वो कह रहे थे कि जब जस्टिस काजी फैज़ीसा साहब थे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह की चलाने को कहा जाता था कि मीडिया बेचारे पर प्रेशर है, और अब जब वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ीसा साहब, तो वो कहते हैं जी कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पैसों के लिए चलाई जाती है, चूँकि रीच आती है और उस रीच से व्यूज़ बढ़ते हैं और उससे कोई पैसा कमाया जाता है। समाअत के आगाज़ पर मुस्तफ़ा कमाल के वकील फ़रोग़ नसीम ने दलाइल दिए कि मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी निदामत का इजहार कर चुके हैं। चीफ़ जस्टिस ने फैसल वावडा से दरियाफ़्त किया कि आपके वकील नहीं है, क्या आपने भी माफ़ी मांगी है? वावडा ने जवाब दिया, जी मैंने भी माफ़ी मांगी है। इस मौके पर टीवी चैनल्स की जानिब से फैसल सिद्दीकी एडवोकेट अदालत के सामने पेश हुए। चीफ़ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपके मुवक्किल कहाँ हैं? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा जी कि 26 चैनल की जानिब से मैं वकील हूँ। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आपके किसी क्लाइंट ने अभी तक कोई जवाब जमा नहीं करवाया। चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ीसा साहब का कहना था कि किसी एक मीडिया ग्रुप की जानिब से तहरीरी जवाब जमा नहीं करवाया गया। उस पर वकील ने बताया कि मीडिया इदारों को शोकास नोटिस नहीं थे। जस्टिस काजी फैज़ीसा साहब ने दरियाफ़्त किया कि क्या आप मीडिया इदारों को शोकास करवाना चाहते हैं? जस्टिस अकील अब्बासी का कहना था कि कम अज़ कम मीडिया इदारों के किसी ज़िम्मेदार अफसर का दस्तखतशुदा जवाब होना चाहिए था। जो नए जज हैं अकील अब्बासी साहब, वो बेंच के साथ, मलिक शहजाद साहब नहीं, अकील अब्बासी साहब जो चीफ़ जस्टिस थे सिंध हाई कोर्ट के, उनको इस अहम बेंच में आज, पहले 2 रुकनी बेंच था, अब 3 रुकनी बेंच में अकील अब्बासी साहब भी, चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी आज मौजूद थे। जस्टिस अकील अब्बासी का कहना था कि कम अज़ कम मीडिया इदारों के किसी ज़िम्मेदार अफसर का दस्तखतशुदा जवाब होना चाहिए था। चीफ़ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी से मुकालमा किया कि आपने अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया। वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि तमाम चैनल्स के नुमाइंदगान अदालत में मौजूद हैं। चीफ़ जस्टिस ने कहा लेकिन चैनल्स की जानिब से जवाब जमा नहीं करवाया गया। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैं तहरीरी जवाब जमा करवा चुका हूँ। उस पर काजी फैज़ीसा साहब का कहना था कि जवाब पर दस्तखत वकील के हैं, तौहीन अदालत केस में दस्तखत चैनल्स के होना लाजमी है। फैसल सिद्दीकी ने बताया कि शो काज नोटिस होता तो जवाब चैनल्स के दस्तखत से जमा होता। उस पर चीफ़ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपको आइन पसंद नहीं है, मैं समझा आप आइन से बात का आगाज़ करेंगे। कोई किसी को चोर डाकू कहे और मीडिया कहे हमने सिर्फ रिपोर्टिंग की है, क्या ये दुरुस्त है? क्या ऐसे आज़ाद मीडिया की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं? आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार राय 2 अलग अलग चीज़ें हैं।
इस पर वकील टीवी चैनल्स फैसल सिद्दीकी ने कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की वजाहत 200 साल से करने की कोशिश हो रही है। जस्टिस काजी फैसल साहब का कहना था कि 200 साल से क्यों, 1400 साल से क्यों शुरू नहीं करते? आपको 1400 साल पसंद नहीं है? 200 का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि तब अमेरिका आज़ाद हुआ था। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि मैं 200 साल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मॉडर्न आइन की इब्तिदा तब हुई। इस पर चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी को आइन का दिबाचा पढ़ने की हदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज़ हो रहा है आइन का, इसमें कहाँ मॉडर्न एज का जिक्र है? किस कानून में लिखा है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव ही दिखाना थी? सारा धंधा पैसे का है, ईमान, नीयत, अखलाक और तहजीब का नहीं है। ऐसा भी नहीं हुआ कि एक बार गलत बात आने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को काट दिया। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत बनाएं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने कितने पैसे कमाए? उस तरफ मामला गया ही नहीं कि कोई प्रेशर था, कोई दबाव था, किसी के कहने पे आपने चलाई, नहीं, पैसे कमाने की। इसके साथ ही जियो के डायरेक्टर न्यूज़ राना जवाद रोस्टम पर आ गया। चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि आपने कितनी बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई है और कितने पैसे कमाए हैं। तो राना जवाद ने बताया कि 11-12 बुलेटिन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। पैसों का नहीं पता, मैं सिर्फ एडिटोरियल लिखता हूँ, फाइनेंस नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा फैसल सिद्दीकी इस जवाब पर आपके दस्तखत हैं, हम आपको भी तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया मैं इस जवाब की मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि आपने खुद कहा कि कम अज़ कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो तौहीन आमेज़ थी। फैसल सिद्दीकी ने बताया मैंने बादी नज़र में तौहीन कहा था। चीफ जस्टिस ने कहा आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा मत करें। फैसल सिद्दीकी ने बताया मैंने कहा था कि बादी नज़र में तौहीन अदालत है। चीफ जस्टिस ने कहा आपने जवाब में लिखा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों से मुत्तफिक नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करते वक्त आपने साथ ये लिखा था, आप वो बात जवाब में क्यों लिख रहे हैं जो की नहीं है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले दोनों ने आकर कम अज़ कम कहा कि गलती हुई है, हम अपनी गलती मानते हैं। आप नहीं मान रहे। आपने जवाब में कहा कि आपकी ड्यूटी है प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करना। पागल खाने में कोई पागल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो कवर करना आपकी ड्यूटी है। चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कह रहे हैं कि उनसे गलती हो गई, मगर आप कह रहे हैं कि आपका फ़र्ज़ है कि आप ये दिखाएंगे। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कोई भी शख्स आकर कह दे मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ, आप उसे नशर करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो बातें कह रहे हैं वो कहाँ से कह रहे हैं, पैमरा से या किसी बैनुल अक़वामी कन्वेंशन से दिखाएं। वकील ने कहा कि हक़ाइक़ और सच में फ़र्क होता है। उस पर चीफ जस्टिस ने हैरानगी का इज़हार किया कि ये मैं आज आपसे नई बात सीखूंगा। वकील ने जवाब दिया मैं कहाँ आपको कुछ भी सिखा सकता हूँ, सच का तनाजुर वसी होता है। काजी फाजिसा का कहना था कि आप हमारे सामने खड़े हैं, ये हकीकत है या सच? आप तो बाल की खाल उतारने जैसी बात कह रहे हैं। फैसल सिद्दीकी साहब, वकील ने अपने क्लाइंट का मफाद देखना होता है। वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था कि मैं चैनल्स के दस्तखत वाला जवाब जमा करवा दूंगा। जस्टिस फाजिसा का कहना था कि ये बड़े एहसान वाली बात होगी ना, हम आपको मौका नहीं देंगे कि हमें आप ना बताएं कि हमने क्या करना है। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आ गए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या टीवी चैनल्स की जानिब से वकील दस्तखत कर सकता है। उन्होंने कहा जी वकील तो दस्तखत नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ हुआ है। फिर वहाँ पर जिक्र आया रऊफ़ हसन का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। अदालत ने कहा हमने तो उनके भाई फवाद हसन को बड़ा रिलीफ दिया था, करोड़ों रुपए का जुर्माना तो हमने माफ़ कर दिया था, क्या उसी का बदला हमसे चुकाया जा रहा है कि हमारे ख़िलाफ़ बातें की जा रही हैं? बहरहाल उसका भी रिकॉर्ड तलब कर लिया, उस केस का भी। फैसल बावडा की जानिब से अदालत के सामने कहा गया कि जनाब मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन जो मेरे ख़िलाफ़ मुअज़्ज़ज़ बेंच के एक मेंबर ने कहा है मैं उसके ऊपर भी एतराज़ करता हूँ, जो मुझे प्रॉक्सी कहा गया। और मैं और मेरी फैमिली तो हम तो इतना कुछ कहते रहे हैं, हमने तो बड़ी खिदमत की है मिशन की, तो आप जो है इस तरह की जो चीज़ है वो नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल अब इस पर अदालत ने जनाब उनके ख़िलाफ़ जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ तो अदालत की जानिब से जो हुक्म दिया गया है कि जी मशरूत गैर मशरूत माफ़ी आपकी कबूल है, लेकिन जो मीडिया चैनल्स हैं 34 मीडिया चैनल्स, उनको शोकाज़ नोटिस जारी करते हुए 2 हफ़्तों में शोकाज़ का जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। ये जनाब आज समाअत हुई है। दूसरी जानिब एक दरख्वास्त थी, ये वोटर्स की जानिब से दरख्वास्त थी और इसमें अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट वकील थे और ये मुअज़्ज़ज़ अदालत थी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की। वहाँ पर समाअत हुई। PTI के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक़ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब जमा करवा दिया, जबकि एडवोकेट जनरल सूबों के उनको मंगल तक जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने पार्टी ने इंतखाबी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के ख़िलाफ़ अज़हर सिद्दीक़ की एडवोकेट की वसातत से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार वकील अज़हर सिद्दीक़, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल वगैरह पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि दीगर फ़रीक़ैन अगर जवाब जमा करवाना चाहते हैं तो अगले मंगल तक जवाब जमा करवा सकते हैं, हम इसको डिसाइड करने जा रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंतखाबी निशान से मुतल्लिक़ मामला सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में है। अज़हर सिद्दीक़ ने कहा सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में और मामला चाह रहा है, हमने यहाँ पे सेक्शन 215 जिसके तहत इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो निशान ले ले और
रूल 94 जिसके तहत वो किसी को आज़ाद करार दे। यही इशू सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त ऐसी पेंडिंग नहीं है। हम चाहते हैं ये हाई कोर्ट इसको डिसाइड करे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से कौन है पता नहीं, वो आएँ या ना आएँ। अजहर सदीक ने कहा मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने आइन और इलेक्शन एक्ट में तजाद पर बात की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह दरख्वास्त ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस से मुतल्लिक है। इस तरह की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि अजहर साहब ने बताया है कि दीगर हाई कोर्ट्स में इस तजाद को चैलेंज नहीं किया गया। मैंने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा था कि मैं जमातों की जानिब नहीं जाऊँगा, मैं तजादात पर बात करूँगा। अजहर सदीक ने दलाइल में कहा कि मैंने कल सुप्रीम कोर्ट की सारी समाअत देखी है, सारा रिकॉर्ड जमा करवाया है। सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की, मगर फॉर्म 33 में जमात PTI लिखें। इलेक्शन कमीशन इस पर जो ऑर्डर दिया वो मेरे पास मौजूद है, जो मेरे हक़ में है। अजहर सदीक ने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन में पेश होता हूँ, वो समझते हैं कि उनके पास अदालती अख्तियारात हैं, वो हाई कोर्ट से ज़्यादा अपने आप को पावरफुल समझते हैं। इस मामले को हल होना है, पता तो चले इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार कितना है। ये मेरा कोई ज़ाती केस नहीं है, ये आइन और कानून की बात है। मैंने आइन और कानून में देखा, समझा, समझ नहीं आया इलेक्शन कमीशन किस कानून के तहत इंतखाबी निशान लेता है। मैं यहाँ किसी पार्टी की जानिब से नहीं बल्कि एक शहरी की हैसियत से आया हूँ। अदालत ने तमाम एडवोकेट जनरल से भी मंगल तक यानी 3 दिन के बाद कहा है कि आप जवाब जमा करवाएं, और फिर अदालत ने कहा हम इसको डिसाइड करेंगे। अब देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।